नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के गठन को 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन गठबंधन में दरार अभी से दिखनी शुरू हो गई है। चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार का मंगलवार को पुणे में होने वाले एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने का मसला हो, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दोबारा एनडीए में जाने को लेकर अटकलें हों, दोनों ने अंदर खाने इंडिया की बेचैनी बढ़ा दी है। ये बेचैनी तब और बढ़ गई जब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पहले बात करते हैं मंगलवार को पुणे में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से हो रहे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की। इस समारोह ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को असहज कर दिया है। वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार का एक ही मंच पर मौजूद रहना। दरअसल इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया जाएगा और शरद पवार समारोह के अध्यक्ष होंगे। समारोह का अध्यक्ष होने के नाते पवार ही प्रधानमंत्री को पुरस्कार देंगे। इंडिया में शामिल दल शरद पवार के समारोह में हिस्सा लेने को लेकर मुखर हो गए हैं। बवाल इतना बड़ा है कि विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा है कि वो पवार को पीएम के साथ मंच शेयर करने से रोकें। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने पहले ही ये पुष्टि कर दी है कि शरद पवार समारोह में न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि समारोह के मुख्य अतिथि भी होंगे। समारोह में पवार के बागी भतीजे अजीत पवार भी हिस्सा लेंगे। समारोह में पीएम के साथ शरद पवार की हिस्सेदारी को लेकर इंडिया के नेताओं का कहना है कि दोनों के एक मंच पर दिखने से गलत संदेश जाएगा। विपक्षी दलों को ये भी अंदेशा है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि विपक्ष बटा हुआ दिखाई दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक इस मसले को लेकर सबसे अधिक परेशान हैं। दरअसल दिल्ली सरकार में अधिकारियों की पोस्टिंग के अधिकार पर आ रहे विधेयक के विरोध के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने में केजरीवाल ने खूब मशक्कत की है। पवार का पीएम के साथ मंच शेयर करने से केजरीवाल के इस मशक्कत को पलीता लग रहा है। जो पार्टियां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल नहीं हैं, वो भी संसद में इस विधेयक का विरोध करने का भरोसा केजरीवाल को दे चुकी हैं। इनमें एनसीपी भी शामिल है। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष अगर एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध करता है तो इस विधेयक का पारित होना मुश्किल होगा। शरद पवार राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका एक वोट भी काफी मायने रखता है। ऐसे में विधेयक का विरोध करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित रहने के बजाय पुणे के समारोह को पवार द्वारा तरजीह दिया जाना केजरीवाल को रास नहीं आ रहा है। गठबंधन के अन्य नेताओं का भी मानना है कि पीएम और पवार के एक ही मंच शेयर करने से विपक्षी गठबंधन को लेकर गलत संदेश जाएगा, खासकर तब जब विपक्ष मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर है। अखबार द हिंदू के मुताबिक बीते शुक्रवार को संसद में इंडिया के नेताओं की बैठक में एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता ने मोदी और शरद पवार की संभावित मुलाकात का मुद्दा छेड़ा था। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने इस मुलाकात को लेकर निराशा जाहिर की है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं की इस बैठक में एनसीपी के राज्यसभा सांसद वंदना चौहान भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं की। बताया जाता है कि इस मीटिंग में एक बड़े नेता ने कहा, हम सोते हुए को जगा सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे जगा सकते हैं जो सोने का बहाना कर रहा हो। वहीं एनसीपी की सहयोगी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने कहा है कि पवार का फैसला उचित नहीं लगता। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि जब प्रधानमंत्री भारत के घटकों को तरह तरह के नाम दे रहे हैं, ऐसे में पवार का इस कार्यक्रम में शामिल होना और प्रधानमंत्री को सम्मान देना उचित नहीं लगता। राउत ने कहा कि बीजेपी ने न सिर्फ एनसीपी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है, बल्कि पीएम ने एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी बताया है। अगर एनसीपी को इससे नुकसान हुआ है तो उसके पार्टी प्रमुख प्रधानमंत्री का अभिनंदन कैसे कर सकते हैं। ऐसा करके पवार अपनी ही छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगे। राउत ने कहा कि पवार को समारोह में शामिल होने से बचना चाहिए।
राउत ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर पवार गलत संकेत भेजेंगे। ये लोगों और राकांपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मन में भ्रम पैदा करेगा। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शरद पवार और पीएम मोदी का एक मंच पर आना राजनीतिक मायने से कई संभावनाओं की अटकलों को जन्म दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात का महाराष्ट्र की राजनीति से भी जुड़ाव हो सकता है। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी चौंकाने वाला होता रहता है, इसलिए किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शरद पवार को लेकर जहां विपक्षी दलों के गठबंधन में नाराजगी है, तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान ने भी इंडिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल अठावले ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी पहले ही जाहिर हो चुकी है। ऐसे में अठावले के बयान ने इसे और हवा दे दी है। रामदास अठावले के बयान के बाद रही सही कसर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने पूरी कर दी। रघुवर दास ने अठावले के बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नीतीश कुमार शुरू से ही एनडीए का हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें कि जब इसी महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र में एनसीपी में बगावत हुई थी और अजीत पवार ने बीजेपी शिवसेना सरकार को ज्वाइन कर लिया था, उस समय भी रामदास अठावले ने ये दावा किया था कि इसी तरह की बगावत बिहार में भी देखने को मिलेगी। उनका इशारा जेडीयू आरजेडी गठबंधन की तरफ था। कहते हैं बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। अब सवाल यह है कि बीजेपी नेताओं के ये बयान और पवार का प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करना कहीं आने वाले दिनों में राजनीति उलटफेर की कहानी की नींव तो तैयार नहीं कर रहा है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।